वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं एक पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ आपके लिए एंड आज की रीडिंग का टॉपिक है थर्ड पार्टी सिचुएशन। ओके, सो आज हम देखेंगे यू वर्सेस थर्ड पार्टी सिचुएशन, यानी कि अगर आपके पर्सन की लाइफ में कोई और पर्सन है, आपको पता है या फिर आपको डाउट है कि उनकी लाइफ में कोई और पर्सन है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, सो हम देखेंगे उनकी फीलिंग्स आपके लिए एंड उनकी फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए, वो आपके साथ उनका फ्यूचर क्या हो सकता है और उनके साथ उनका फ्यूचर क्या है, ये हम देखेंगे इस रीडिंग में। ओके, सो मैंने यहाँ पे 3 स्टोन्स रखे हैं आपको चूज करने के लिए। तो ये पहला पाइल 1, ये पाइल 2 एंड ये पाइल 3। ठीक है, तो आपको कोई एक स्टोन चूज करना है, फिर मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूंगी। अच्छे से वीडियो को पॉज करके आप देख लिए कौन सा स्टोन आपको अट्रैक्ट करता है, या फिर आप नंबर के हिसाब से भी चूज कर सकते हैं। नंबर 1, 2, 3 में से कोई एक नंबर चूज कर सकते हैं। ठीक है, अपने इंट्यूशन से चूज करना। ठीक है, अपने जो आपका जो इंट्यूशन कहता है, आपका जो इंट्यूशन से आपको लगता है वही चूज करना। ठीक है, सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पाइल 1, जिन्होंने पाइल 1 चूज किया है, ये वाला स्टोन चूज किया था, मैं उनके लिए रीडिंग करूंगी। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं, या एंड थर्ड पार्टी के लिए क्या फील करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ओके, इस साइड में जो मैं कार्ड्स निकालूंगी वो आपके लिए होगा, एंड इन दिस साइड मैं कार्ड्स निकालूंगी थर्ड पार्टी के लिए, उनकी फीलिंग्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके लिए उनकी फीलिंग्स। 2 ऑफ सॉर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 2 ऑफ wands, ओके, अभी थर्ड पार्टी के लिए उनकी फीलिंग्स कार्ड्स निकालते हैं। 9 ऑफ wands, थर्ड पार्टी के लिए उनकी फीलिंग्स। द हैंग्ड मैन, थर्ड पार्टी के लिए उनकी फीलिंग्स। 10 ऑफ swords, एक और कार्ड्स मैं देखूंगी। ओके, 6 ऑफ wands, ओके। तो चलिए देखते हैं अभी कि उनकी आपके लिए अगर फीलिंग्स बताऊं। ठीक है, लेट मी एडजस्ट द कैमरा। ओके, सो आपके लिए इनकी फीलिंग्स अगर बताऊं तो 2 ऑफ सोर्ड्स है, तो थोड़ा कंफ्यूज्ड सिचुएशन में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूज्ड है, अभी इनको नहीं पता है कि कैसे आपसे, ये आपसे आपसे बता दूं, ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स के नीचे एस ऑफ सोर्ड्स आया है, तो ये आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है आपने इनसे कहा हो कि आप ओके, सो ये सोच रहे हैं कि क्या डिसीजन ले। ठीक है, अभी फिलहाल तो सोच रहे हैं कि कैसे क्या डिसीजन ले और क्या करे, लेकिन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, एंड आपको कहीं ना कहीं आपको बताना चाहते हैं कि आपके साथ रहना चाहते हैं। आपसे कम्युनिकेशन इनकी थोड़ा हो सकता है कुछ महीने से थोड़ा कम्युनिकेशन अच्छी नहीं चल रही है। ठीक है, आप दोनों अच्छे से क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, एंड आप दोनों एक दूसरे से थोड़ा हो सकता है ठीक से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, कम्युनिकेशन ब्लॉक यहाँ पे नज़र आ रही है, तो ये आपको चाहते हैं कि क्लियरली सबको सब कुछ बताना।
अगर आपको नहीं पता था, क्योंकि यहाँ पे पता है द हाई प्रीस्टेस का कार्ड, तो कहीं ना कहीं आपसे कुछ छिपाया गया है इस कनेक्शन में, या फिर आपका जो कनेक्शन है वो हिडन है। ठीक है, हो सकता है आपका जो कनेक्शन ही है किसी से शेयर नहीं करते, इन्होंने किसी से किसी को बताया नहीं हो। ठीक है, अपने फ्रेंड्स फैमिली को सबसे छिपाया छिपाया इन्होंने आपको, एक सीक्रेट की तरह इन्होंने आपको रखा है। ठीक है, एंड आपके साथ बात करना चाहते हैं, डेफिनेटली आपको बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं। ठीक है, आपके आपके लिए इनका डिज़ायर है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आपके आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, लेकिन कुछ ना कुछ है, ये नहीं चाहते पब्लिकली इस कनेक्शन को फिलहाल किसी को पता चले इस कनेक्शन के बारे में। ठीक है, तो हो सकता है जो इसका रीज़न यही होगा, थर्ड पार्टी। ठीक है, क्योंकि इनकी लाइफ में कोई और है, तो ये नहीं चाहते कि फिलहाल किसी को पता चले आपके बारे में। लेकिन इनका जो इनको आपके लिए जो इनकी फीलिंग्स है, इनको पता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, इनको पता है कि आप बहुत स्ट्रांग लेडी हो, एंड इनको पता है कहीं ना कहीं आप इनको बहुत अच्छे एडवाइस देते हो अपने लाइफ के लिए, और आप इनको जो कहते हो, जो बताते हो, वो इनके लाइफ के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, आप बहुत अच्छा डिसीजन मेकर हो, और बहुत अच्छी आप इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत सेटल हो अपनी लाइफ में। ठीक है, और आपको पता है अपनी लाइफ में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ठीक है, यू आर वेरी क्लियर अबाउट योर गोल्स एंड चॉइसेस। ठीक है, तो इनको कहीं ना कहीं ये अभी फिलहाल सोच रहे हैं कि यहाँ पे टू ऑफ सोर्ड्स एंड टू ऑफ वंस भी आया है, तो इस कार्ड से मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन्होंने आपको ही ये चूज करना चाहते हैं। ठीक है, आपको ही चूज करना चाहते हैं। आपके पास अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस से तो आपके पास ट्रैवल करके आना चाहते हैं, एंड आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको चूज करना चाहते हैं, लेकिन इनको नहीं पता है कि आप कैसा सोचोगे। हो सकता है आप अपनी फीलिंग्स इनको स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बताते हो, लेकिन कुछ टाइम से हो सकता है आप अपनी फीलिंग्स को हिडन रख रहे हो, क्योंकि आप खुद श्योर नहीं हो इस कनेक्शन के बारे में, क्योंकि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। इसी वजह से हो सकता है आप भी थोड़ा इनको मतलब ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो कि आप इतना इंटरेस्टेड नहीं हो। ठीक है, अगर ये सिर्फ आपको नहीं चूज करते तो आप भी इनको चूज नहीं करोगे। तो इनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप खुद भी थोड़ा अभी क्लियर नहीं हो, एंड आप अगर ये आपको चूज करेंगे तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, तो इनको ये नहीं पता। कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप भी इनको क्लियरली बता दो आप क्या चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि ये किसी और के साथ नहीं रहे, आपके साथ बस रहे, तो आप ये भी क्लियरली इनको बता दो। हो सकता है ये यही सुनना चाहते हो आपसे कि आप क्या चाहते हो। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि आप जो चाहते हो ये भी कहीं ना कहीं यही चाहते हैं। ये चाहते हैं आपको चूज करना, आपके साथ रहना, एंड आपको बस आप ही रहो। ठीक है, तो ये इनका ये है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इनको आप बहुत मिस्टीरियस लगते हो, एंड ये चीज़ इनको अच्छी भी लगती है, कई बार इनको बुरी भी लगती है, क्योंकि आपकी जो फीलिंग्स है इनको पता नहीं चलता है। ठीक है, आप बिल्कुल भी हो सकता है कुछ टाइम से आप बिल्कुल भी साइलेंट मोड पे चले गए हो, आप बिल्कुल भी बातचीत इनसे नहीं करते। हो सकता है ये आपसे बात करने की ट्राई करते हो, लेकिन आप नहीं करते। इनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, या फिर अगर नहीं किया है आप धीरे धीरे मूव ऑन करना चाहते हो इस कनेक्शन से, एंड इस वजह से ये थोड़ा परेशान है, एंड थोड़ा कंफ्यूज है। ठीक है, तो इनको नहीं पता कि क्या करना है। ठीक है, तो ये फीलिंग्स आपके लिए है। आप इनके लिए बहुत डिज़ायरेबल हो, एंड बहुत अट्रैक्टिव बिल्कुल हो, एंड ये आपको एज अ ऐसे सोचते हैं कि और आप इनके लिए बहुत परफेक्ट हो, और आप ही हो जो इनको समझा सकते हो, इनको गाइड कर सकते हो। कहीं ना कहीं ये ऐसे सोचते हैं कि आप लवर के साथ साथ इनका एक टीचर भी हो, क्योंकि आप इनको बहुत सारे अच्छे अच्छे एडवाइजेस देते हो, इनके लिए क्या सही है क्या नहीं है, सही गलत सब कुछ इनको बताते हो। ठीक है, सो ये चीज़ें करेंटली इनकी फीलिंग्स यही है। ठीक है, सो मैं एक और कार्ड्स निकालूंगी यहाँ से, तो देखते हैं उनकी फीलिंग्स, करेंट फीलिंग्स आपके लिए।
ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, तो सारे सोर्ड्स के कार्ड है। कहीं ना कहीं अगर कम्युनिकेशन बंद है तो कम्युनिकेशन हो जाएगी बहुत जल्द, एंड ये आपसे बताएंगे कि ये आपको कहीं ना कहीं विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स का ये अभी सीरियस होना चाहते हैं इस कनेक्शन में, ये आपको चूज करना चाहते हैं, एंड कहीं ना कहीं आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन देखते हैं। एंड कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हुआ इनके जो इन्होंने आपसे छिपाया इस वजह से ये प्रॉब्लम्स हो गई, अगर ये क्लियर होते तो आप इनको शायद माफ भी कर देते, लेकिन हो सकता है इन्होंने कभी क्लियरली कुछ आपसे कहा ही नहीं है, ठीक है। तो इनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपको बताना चाहते हैं इनकी फीलिंग्स आगे, अगर आप इनको एक्सेप्ट करो तो भी ये ऐसी सिचुएशन में मतलब इन द फ्यूचर ये ऐसी इनकी जो सिचुएशन है, इनका जो माइंड है यही ये सोचेंगे कि मैं इनको एक्सप्रेस कर दूंगा फिर या कर दूंगी, अगर ये मानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं मानते तो भी मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, ठीक है, कर लूंगा या कर लूंगी। तो इनकी फीलिंग्स अभी यही है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे अपनी फीलिंग्स, एंड आपसे भी सुनना चाहेंगे, आपसे सुनना चाहेंगे कि आप क्या चाहते हो, ठीक है, आप इनको चाहते हो या फिर मूव ऑन करना चाहते हो, क्या आप इनको माफ करोगे, ठीक है, तो ये क्लियरली आपसे पूछेंगे। तो इनकी करेंट फीलिंग्स यही है, ठीक है, ये शॉर्ट आउट करना चाहते हैं, बातें क्लियर करके आपके साथ पहले जैसे रहना चाहते हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो नज़र आ रहा है मुझे थर्ड पार्टी के लिए इनकी फीलिंग्स थोड़ा ये गार्डेड है, ठीक है, थोड़ा ये थर्ड पार्टी के साथ इनका कुछ चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ इनकी जो मतलब जो कनेक्शन है, ठीक है, वो इतना इतना स्टेबल कनेक्शन नहीं है, ठीक है, यानी कि ये जो कनेक्शन है वो अट्रैक्शन और वो फिजिकल अट्रैक्शन और वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों पे बेस्ड है, यानी कि पैसे और जो मतलब जो बाहरी चीज़ें होती है वो सबसे इन दोनों का कनेक्शन है, ठीक है, इन दोनों का कनेक्शन इतना स्टेबल नहीं है। सो कहीं ना कहीं इनका जो जो थॉट मतलब इनका जो थॉट्स है इस कनेक्शन के बारे में, कहीं ना कहीं ये इनको लगता है कि इस कनेक्शन का बेस स्ट्रांग इतना नहीं है, ठीक है, तो इस कनेक्शन का बेस इतना स्ट्रांग नहीं है, इनको ऐसा लगता है ये सिक्योर नहीं फील करते इस कनेक्शन में। कुछ लोग के लिए इनका ब्रेकअप बिल्कुल हो चुका है इस कनेक्शन मतलब थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेन ऑफ सोर्ड्स है, अगर नहीं हुआ है तो बहुत जल्द इनका ब्रेकअप हो जाएगा, ठीक है। और इनका जो कनेक्शन है ये कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा सैड फील करते हैं, कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी ने इनको धोखा दिया है, ये ऐसा फील करते हैं, अगर नहीं धोखा नहीं भी दिया हो तो भी ये ऐसा फील करते हैं कि थर्ड पार्टी ने इनको कहीं ना कहीं किसी भी तरह से इनको धोखा दिया है, या फिर इनसे झूठ बोला, या फिर थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं इनको अवॉइड कर रहे हैं किसी और पर्सन की वजह से, या फिर कोई ना कोई किसी ना किसी रीजन की वजह से ये थर्ड पार्टी इनको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सैड फील कर रहे हैं, बिट्रेड फील कर रहे हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने आपके लिए इनके लिए आपको छोड़ा, लेकिन अभी इनके साथ ऐसा हो रहा है, जबकि मुझे ये नजर नहीं आ रहा है कि इन्होंने आपको छोड़ा, हो सकता है इन्होंने आपको अटका के रखा था, यानी कि आपको भी नहीं छोड़ा और इनके साथ भी इनका चल रहा था, ठीक है। तो इनको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि इनकी वजह से इन्होंने आपको बिट्रे किया है, लेकिन अभी ये पर्सन इनके साथ ये कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है, फिलहाल हैंडमैन की एनर्जी में है, ठीक है, कहीं ना कहीं इनको बहुत स्ट्रक फील कर रहे हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है कहीं ना कहीं ये थोड़ा इनका ना इनके साथ ये जो थर्ड पार्टी है इनके साथ थोड़ा इनका अटैचमेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है इनका, इमोशनल अटैचमेंट है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा इमोशनली किया है इस कनेक्शन में, और जो थर्ड पार्टी है इनको बदले में कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये ऐसा लॉस फील कर रहे हैं फिलहाल थर्ड पार्टी के लिए, और कहीं ना कहीं ये इस कनेक्शन को एंड करना चाहते हैं, बिल्कुल एंड करना चाहते हैं, इनको छोड़ना चाहते हैं, इनको भूलना चाहते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं भूलना चाहते हैं इस कनेक्शन को, लेकिन हो सकता है इनके दिमाग में स्टिल ये थर्ड पार्टी है, ठीक है, थर्ड पार्टी अच्छे थॉट्स में नहीं, या ऐसे नहीं कि इनसे प्यार करते हुए यानी, लेकिन इनके दिमाग में वो सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने बुरा किया थर्ड पार्टी ने इनके साथ, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये सोच रहे हैं इस कनेक्शन से मूव ऑन करने के लिए, ये सोच रहे हैं सक्सेस के लिए आपके साथ, ठीक है, आपके साथ सक्सेस
सक्सेसफुल होना चाहते हैं एंड आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि इस कनेक्शन में अभी कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। तो इनकी करेंट फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए ये दिख रहा है, ठीक है। मैं एक और कार्ड्स देखूंगी कि थर्ड पार्टी के लिए इनकी फीलिंग्स। ओके, सो 8 ऑफ सोर्स तो देखिए बहुत ही क्लियर है, ठीक है। तो इनका जो ब्रेकअप है ये होना ही है, ठीक है। तो मुझे ये नज़र आ रहा है यहाँ पे इनका बहुत जल्द ब्रेकअप हो जाएगा, बहुत जल्द ये एक दूसरे को ब्लॉक करेंगे एंड मतलब बिल्कुल भी ब्लॉक कर देंगे एक दूसरे को, लाइव से, सोशल मीडिया से, जहाँ पे भी हो, ठीक है। तो ये नज़र आ रहा है इस कनेक्शन में, ठीक है। अभी इनको ऐसा फील हो रहा है बहुत ज़्यादा स्टक है, हैंगमैन है, 8 ऑफ सोर्ड्स है, कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है, ये जो लेडी है या फिर जो भी, या लड़का है, कोई भी है, ये जो थर्ड पार्टी है, इन्होंने कहीं ना कहीं इनको मैनिपुलेट किया है, इनको बहुत बुरी तरीके से इनको धोखा दिया, इनके साथ चीट किया, कुछ लोगों के लिए इनके लिए इनके साथ इन्होंने किसी और पर्सन के साथ इनको चीट किया है, या फिर फाइनेंशियली भी हो सकता है इन्होंने इनको चीट किया होगा, ठीक है। अगर एक ही मतलब सेम वर्क प्लेस पे हो तो ऐसा है कि इन्होंने इनका बहुत कुछ इनका लूट लिया, बहुत कुछ ले लिया और फिर इनको छोड़ दिया, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बहुत बुरी तरीके से इनको धोखा मिला है इस थर्ड पार्टी की तरफ से, ठीक है। अभी मैं देखूंगी कि फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन विथ यू, आपके साथ इनका फ्यूचर मैं थर्ड पार्टी के लिए यहाँ पे नहीं निकालूंगी, क्योंकि यहाँ पे साफ मुझे दिख गया है इस रीडिंग में, तो थर्ड पार्टी के लिए कोई फायदा नहीं निकाल के फ्यूचर यहाँ पे मुझे दिख गया है। तो मैं देखूंगी आपके साथ इनका फ्यूचर, ठीक है। ये आपके साथ इनका फ्यूचर में क्या हो सकता है नियर फ्यूचर में, ठीक है। सो चलिए देखते हैं। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, द डेविल, द एम्परर, वन मोर कार्ड, द मून। ओके, ओके, सो आपके साथ इनका फ्यूचर मैं बताऊं तो ये कहीं ना कहीं कुछ टाइम तक जगल करेंगे, ठीक है। क्योंकि इनका ना इनके लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, ठीक है। इनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी इनके लाइफ में है और इनको कहीं ना कहीं फैमिली से और चीज़ और जो फ्रेंड्स से किसी से भी इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, थोड़ा अनबैलेंस फील कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। तो कभी फिलहाल तो ये मतलब जगल करेंगे दूसरे पर्सन के साथ नहीं, ये जगल करेंगे अपने करियर के साथ, आपके साथ, कि इनको मतलब इनको पता नहीं कैसे चीज़ों को आगे बढ़े, तो थोड़ा ब्लैंक नज़र आ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा ब्लैंक है, इनको क्लियर नहीं है, ठीक है, फ्यूचर का, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, लेकिन फिर भी आपके पास आना चाहते हैं, आपको कॉल या मैसेज करेंगे, आपसे बात करेंगे, ठीक है। आपको ऑफर करेंगे, हो सकता है आपको डेट पे ले जाना चाहिए, या फिर आपको डेट करना चाहते हैं ऐसे कुछ बोले, ठीक है। या फिर कुछ स्मॉल स्मॉल से स्टार्ट करें, क्योंकि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी स्मॉल ऑफर से होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा हो सकता है आपको मतलब फ्लर्टिंग मोड में पहले, ठीक है, ये आपसे बातें करे, ठीक है। कहीं ना कहीं आप दोनों का जो कनेक्शन है ये थोड़ा, आप दोनों का जो बॉन्ड है, ठीक है, ये एक ऐसा बॉन्ड है कि ये बहुत जल्दी आप दोनों का बॉन्ड इजीली इजीली मतलब टूट नहीं सकता। लेकिन कहीं ना कहीं इस टेबल कार्ड से मुझे ये लग रहा है आप दोनों को ही एक जो आप दोनों में जो एक अटैचमेंट है उसको आपको उससे मतलब छुटकारा पाना है, आप दोनों को बिल्कुल अटैच नहीं रहना है। कि अगर आप बहुत ज़्यादा इनके इनके बारे में सोचते हो पूरा दिन, तो बिल्कुल भी इतना मत सोचो, ठीक है। जो आप दोनों का कहीं ना कहीं एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है और आप दोनों के बीच में जो भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आप दोनों को थोड़ा, आपको अगर आपको इनसे अटैचमेंट है तो आपको थोड़ा इस अटैचमेंट को भूलना है, ठीक है। प्यार करो लेकिन अटैच मत रहो, ठीक है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इनके बारे में सोचते हो, ओवर थिंक करते हो। द एम्पायर की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं ये पेज ऑफ कप से द एम्पायर की एनर्जी में आएंगे, ठीक है। ये आपको बताएंगे क्लियरली, या आपको कहीं ना कहीं ये आपको मतलब
क्या बोलो, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपका केयर करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है आपको लेके, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान बनना चाहते हैं जो आपके लिए प्रोवाइडर बने, ठीक है, आपको सब कुछ दे, आपको खुशी दे, आपको बहुत हैप्पी रखे, ठीक है। कहीं ना कहीं इनका जो इमेच्योर एनर्जी जो पहले था, वो कहीं ना कहीं बहुत जल्द इनका जो इमेच्योर एनर्जी है वो चेंज होगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा अपनी जो पावर में आएंगे, ठीक है। तो ये नज़र आ रहा है विद दिस मून कार्ड। कहीं ना कहीं ये हो सकता है आपको नहीं बताए पहले, ठीक है, कि ये क्या चाहते हैं। कहीं ना कहीं स्टिल वो आपको वैसे ही आपको हो सकता है आपको ऐसा फील हो कि आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर मुझे लग रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा फियरफुल एनर्जी में हो। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा आप पहले इनको ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हो सकता है फिर भी इनका थोड़ा जो इनसिक्योरिटीज़ है, इनका जो कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में ऐसे जो डार्क चीज़ें हैं, ठीक है, जो चीज़ें ये करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ये करते हैं, ठीक है, जो हमारे सबकी लाइफ में होता है। लाइट मतलब एक होता है सबकी लाइफ में, लाइट जैसे होता है वैसे ही डार्कनेस होता है। जैसे हमारे गुड क्वालिटीज़ होते हैं वैसे बैड क्वालिटीज़ होते हैं। तो इनकी जो बैड क्वालिटीज़ है, तो ये कहीं ना कहीं चाहते हैं इनको, मतलब इनको निकालना अपने लाइफ से। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ, स्ट्रॉन्ग महसूस नहीं कर रहे हैं। लेकिन फ्यूचर में मुझे नज़र आ रहा है कि ये थोड़ा पावरफुल एनर्जी में आएंगे, एंड ये कहीं ना कहीं आपको आपके साथ एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं। एंड कहीं ना कहीं ये आपके साथ बात करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, एंड आप दोनों का रिलेशन थोड़ा स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको बहुत ज़्यादा वर्क करने की इस कनेक्शन में ज़रूरत है। ये कनेक्शन ईजी नहीं है, एंड आप दोनों की ही बहुत ज़्यादा समझना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब फ्यूचर में भी आप दोनों का रिलेशन इतना ईजी नहीं रहेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी, आप दोनों को ही झेलना पड़ेगा, एंड आप दोनों को बहुत पॉजिटिव भी रहना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और एक दो कार्ड्स देखते हैं। फ्यूचर ऑल टाइड अप, ओके। सो जैसे मैंने कहा वही जो अटैचमेंट की एनर्जी है वो आ रही है, ठीक है, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, ओके। सो थोड़ा कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है आप दोनों को ही ना थोड़ा खुद के लिए टाइम टाइम निकालो, ठीक है, खुद के लिए टाइम निकालो, और इस कनेक्शन से थोड़ा हटके सोचो, ठीक है। थोड़ा अपने पे फोकस करो, मेडिटेशन करो, अपने जो भी आपको अच्छा लगता है वो करो, क्योंकि ये जो कनेक्शन है ना, इसमें बहुत ज़्यादा अनहेल्दी अटैचमेंट्स है, ठीक है। विद दिस डेविल कार्ड एंड ऑल टाइड अप, ये पर्सन आपके पास वापस तो आएंगे, ठीक है, लेकिन इनका कहीं ना कहीं इनकी जो चीज़ें हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं ये उन पे अटके हुए हैं, ठीक है। इनके जो हो सकता है ये ड्रिंकिंग करता हो सकता है इनका जो मतलब ओवर मतलब बहुत ज़्यादा वर्क करते हो, या फिर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो, एनजाइटी, डिप्रेशन, ऐसी चीज़ें, थोड़ा इनका मेंटल प्रॉब्लम, मतलब क्या बोलूँ, जो एनजाइटी का प्रॉब्लम या जो भी होता है, ठीक है। तो इनको वो सारी चीज़ें ना इनको पहले ओवरकम करना है, फिर आप दोनों का कनेक्शन चल सकता है। नहीं तो इस कनेक्शन में आप दोनों को ही बहुत ज़्यादा दुख मिलेगा, ठीक है, दुख के सिवा और नहीं मिलेगा कुछ भी। तो आप इनको पहले आप टाइम दो, इनको टाइम दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको टाइम दो समझने के लिए, खुद को समझने के लिए, और खुद के लिए टाइम दो। फिर आप बिल्कुल भी रश मत करो इस कनेक्शन में, ठीक है, टाइम दो और एक दूसरे को समझो, फिर धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो ये सजेशन था, एंड आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी है। तो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना आपसे रेजोनेट किया है तो। तब तक के लिए थैंक यू। अब जब तक अगली रीडिंग नहीं आती तब तक के लिए बाय, एंड लव यू ऑल। तो जिन्होंने ये वाला स्टोन चूज किया था, मैं उनके लिए रीडिंग देखूंगी। चलिए देखते हैं कि आपकी पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए एंड थर्ड पार्टी के लिए, ओके। सो आपके लिए फीलिंग्स पर पहले देखेंगे, फिर उनके लिए फीलिंग्स भी देखेंगे, ठीक है। तो इस साइड में मैं कार्ड्स निकालूंगी उनकी फीलिंग्स आपके लिए, एंड इन दिस साइड वे फॉर द थर्ड पार्टी, ओके। सो चलिए देखते हैं पाइल टू के पर्सन की फीलिंग्स, पाइल टू के लिए। Okay, Seven of Swords, Five of Pentacles,
सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एक और कार्ड्स देखूंगी आपके लिए, उनकी फीलिंग्स। द व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। थर्ड पार्टी के लिए एस ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वंस, किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, वन मोर कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको बता दूं, ये रीडिंग थोड़ा फाइल 2 के लिए जो रीडिंग है ये थोड़ा ट्रिगरिंग हो सकता है आपके लिए, ठीक है। जो रीडिंग में आया है, जो मुझे लग रहा है वो मैं आपको बताऊंगी। हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप सुन नहीं सकते, ठीक है, आपको मतलब सच नहीं सुनना है, तो या फिर आप थोड़ा हो सकता है कई बार हम इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं किसी टाइम, तो अगर आप सच सुनने की वो उसमें नहीं हो, तो आप इतने मतलब प्रिपेयर नहीं हो, तो फिर आप ये रीडिंग मत देखो, ठीक है। कोई और फाइल चूज कर लो अगर आपको ठीक लगे, ठीक है, या फिर कोई और रीडिंग देख लो। ओके, सो विद दिस सेवन ऑफ सोर्ड्स, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको भी पता है इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, ठीक है, बहुत धोखा दिया है, बहुत झूठ बोला है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे की है जो नहीं करना चाहिए था इनको। इनको बहुत गलत किया इन्होंने आपको, ठीक है, आपके साथ। आपने इनको बहुत हेल्प किया, फाइनेंशियली आपने इनको हेल्प किया, इनके इनके लिए सब कुछ किया, ठीक है, इनके लिए हमेशा इनको चेस करते रहे, इनके लिए बहुत कुछ किया, मतलब इनके लिए को क्या कुछ नहीं किया आपने। हो सकता है आपने प्रेयर किए, आपने इनके लिए फास्टिंग किए, बहुत सारी चीज़ें मुझे दिख रहा है यहाँ पे। आपने मैनिफेस्ट करने की कोशिश की इस कनेक्शन को, आपने ये सब करने की जो कोशिश की, लेकिन ये जो पर्सन है ना, मैं आपको बता दूँ, इनका जो नेचर है ये ऐसे ही है, ठीक है। ये धोखा देने के लिए आपकी लाइफ में ये आए थे, ठीक है। विद दिस फाइव ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, कहीं ना कहीं इन्होंने, आप लेफ्ट आउट करते हो बहुत ज़्यादा। आपको ऐसा फील होता है कि ये सब इतना कुछ करने के बाद भी इन्होंने क्यों मेरे साथ ऐसा किया, आपको समझ में नहीं आता है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये जो पर्सन है इनका नेचर ही ऐसा है, इनका जो ये है वो ऐसे ही है, ठीक है। इनको कुछ, मैं आपको बता दूं, ये स्टिल ना, ये इनको पता है आपने बहुत हेल्प किया, इनको ये भी पता है इन्होंने आपको आपसे सब कुछ लिया और आपको बदले में कुछ भी नहीं दिया, ना ही प्यार ना ही केयर, कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। बदले की बहुत ज़्यादा आपको परेशानी दी, बहुत ज़्यादा आपको दुख दिया, ये इसके सिवा कुछ नहीं, इनको पता ही ये चीज़ है। लेकिन इनको ना क्या है, मैं बता दूं, इनके इनके ना इमोशंस जो कुछ लोगों के होते हैं ना, जो इनके इनके दिल में वो नहीं है, ठीक है। फिलहाल तो इनके दिल में ये सब नहीं है कि ये आपके लिए सोचे कि मैंने क्यों किया, ठीक है, रिग्रेट फील हो, तो इनके दिल में रिग्रेट भी नहीं है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। फिलहाल प्रेजेंट की एनर्जी मैं बता दूं, इनके दिल में रिग्रेट भी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कि इनके लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, और इस वजह से भी तो ये न्यू न्यू है, तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि चलेगा ऐसे, ठीक है। तो इनको कहीं ना कहीं इस वजह से ये फिलहाल तो इनको रिग्रेट भी नहीं है कि इन्होंने आपके साथ जो भी किया है। बल्कि इनको पता है, ये चीज़ है कि इनको पता है कि आपने इनको बहुत ज़्यादा हेल्प किया, आप हमेशा इनके लिए खड़े रहे, आप हमेशा मतलब इनके लिए सब कुछ किया, आप इनका इतना केयर करते थे, ठीक है। आप हमेशा कुछ भी होता था, आप पहले सबसे पहले इनके होते थे। हो सकता है इनके फ्रेंड्स भी इतने नहीं हो, लेकिन आप हमेशा इनके सामने खड़े होते थे, कुछ भी इनको चाहिए होता, आप हमेशा इनको मतलब 100% अपना दिया, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हो, बिट्रेड फील कर रहे हो, और आप कहीं ना कहीं खुद को ही ब्लेम करते हो। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्लेम फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है, आप ऐसा फील कर रहे हो कि आप बिल्कुल भी, आपकी लाइफ से बहुत कुछ सारी चीज़ें ख़त्म हो गई,
ठीक है। इस कनेक्शन, इस पर्सन की जो फीलिंग्स है आपके लिए, ये इनको पता है, इन्होंने बहुत बुरा किया आपके लिए, आपके साथ। इन्होंने पता है कि, इनको पता है कि इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज करके आपको कितना हर्ट किया, आपको कितना हर्ट किया। इनको अंदाजा है, इस बात का इनको अंदाजा है कि इन्होंने क्या किया आपके साथ। ठीक है। और इनको कहीं ना कहीं ये भी लगता है, कभी ना कभी कभी इनको डर भी लगता है कि जो मैंने किया इसकी वजह से मुझे क्या, मेरे लाइफ में क्या हो सकता है। तो कर्मा का, ठीक है, कर्मा का भी इनको डर लगता है कि ये जो मैंने किया ये बिल्कुल गलत किया, ठीक है, फिर मेरे साथ क्या होगा। ठीक है, ऐसे ये सोचते हैं, जैसे होता है ना, लोग गलत करते हैं तो डरते हैं, तो इनका यही हाल है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बहुत कभी कभी डर जाते हैं। इनको ऐसा फील होता है कि मतलब कभी कभी इनको बुरे सपने भी आते हैं। ठीक है, तो गलत काम करते हैं तो ऐसे ये सब तो होगा ही। ठीक है, तो ये ज़्यादा चीज़ें इनको हॉन्ट करते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं इनको हॉन्ट करते हैं कि इन्होंने जो कुछ किया। तो रिग्रेट, जो मैंने जो कहा था कि रिग्रेट नहीं फील करते, रिग्रेट फील करते हैं। क्यों रिग्रेट फील करते हैं, किंतु लेकिन इनका जो है ना जी, कि हम रिग्रेट फील करते हैं, हमें सैड फील होता है, तो इनका नेचर ही ऐसा है। ये इतना इमोशनल नहीं है। ठीक है, इतना इमोशनल नहीं है। ठीक है, तो इनको रिग्रेट फील होता है बहुत ज़्यादा। आप इनको जानते हो, तो आपको अच्छे से पता है, ये हमेशा पैसों के पीछे भागते हैं। इनको कुछ कुछ और चीज़ें इनको दिखते ही नहीं। ठीक है, इनको कुछ और चीज़ें नहीं दिखती, इनको बस मटेरियलिस्टिक चीज़ें ये सब ही दिखता है। इनको पैसों का हमेशा ये रहता है। ठीक है, कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। ठीक है, तो प्यार का इनको कोई वो नहीं है कि मुझे प्यार चाहिए अपनी लाइफ में। इनको ऐसे लगता है, इनकी जो मतलब इनके थॉट्स ऐसे हैं, इनको ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास पैसा है तो मेरे पास सब कुछ है। ठीक है, मुझको सब कुछ मिलेगा। तो इनकी थिंकिंग ऐसी है। ठीक है, आई नो कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसी रीडिंग करके, फिर भी जो है वो मुझे बोलना है। ठीक है, अगर आई एम सॉरी फॉर दैट अगर आपको बुरा लग रहा है। लेकिन विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। हो सकता है ये आपसे माफ़ी नहीं मांगे, लेकिन इनको ना वो क्या है, इनको ये रियलाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, कि इन्होंने जो किया, हो सकता है कुछ लोग के लिए आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं। ठीक है, आपको आके माफ़ी मांग सकते हैं, आपको बोल सकते हैं, या फिर ये आपको बोल सकते हैं कि आप पहले जैसे मेरे साथ रहो और इस टाइम ये सब नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है आपको फ्रेंडशिप के लिए बोले, हो सकता है आपको ऐसा बोले कि चलो जो कुछ भी हो गया है, ठीक है, हम साथ में वर्क करते हैं, फिर आगे देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो वर्क से रिलेटेड कुछ आपको ऑफर कर सकते हैं, आपको बोल सकते हैं आपके साथ वर्क करने के लिए। ठीक है, ये सब करने के लिए ये हो सकता है आपको माफ़ी मांग सकते हैं। लेकिन विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड मुझे ऐसा फील होता है कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। अगर आप इस दुख दर्द से गुजर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको इससे छुटकारा मिल जाएगा, बहुत जल्द ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। ठीक है, तो अभी इस साइड देखते हैं उनकी फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए। तो थर्ड पार्टी, मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, ये जो थर्ड पार्टी है ये इनकी हो सकता है, पहले तो मैं बता दूँ, ये हो सकता है इनकी जो वाइफ है। ठीक है, क्योंकि विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि हो सकता है इनकी लाइफ में ना मल्टीपल लेडीज हो। ठीक है, अगर मल्टीपल लेडीज नहीं है, फिर भी इनके लाइफ में कोई ना कोई जो है, इनके साथ इनका कमिटमेंट है। ठीक है, इनके साथ इनका मतलब फ्यूचर है। ठीक है, इनके साथ इनका जो बॉन्ड है, तो वो एक तरीके से क्या बताऊं मैं, ये जो पर्सन है इनकी लाइफ में, ये कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ये जो पर्सन, दूसरा पर्सन है यानी कि थर्ड पार्टी है, ये भी इनको सपोर्ट करते हैं, जैसे आप करते थे वैसे ये जो थर्ड पार्टी है ये भी इनको सपोर्ट करते हैं। और कहीं ना कहीं ये इनकी बहुत करीबी है। ठीक है, बहुत करीबी है, और इनका बहुत ख्याल रखते हैं, ये सब करते हैं। लेकिन इनका जो इनकी तरफ वो है, इनकी तरफ जो मतलब फीलिंग से ही आप ये बताऊं। ठीक है, तो इनकी तरफ भी इनका जो अप्रोच है वो वैसे ही है, मतलब इमोशनल नहीं है। इनके लिए इतना केयरिंग ये सब करना, ये सब नहीं करते हैं। हो सकता है कुछ जेस्चर्स करते हो, जैसे कि इनको गिफ्ट देते हो, ये सब करते हो, घुमाने ले जाते हो, ये सब करते हो।
लेकिन कहीं न कहीं इनको ना मतलब इतना, मतलब इनके साथ इतना अटैचमेंट वो सब नहीं है, जो कि थर्ड पार्टी के लिए इनकी तरफ है, ठीक है? ये जो इनका आपके साथ है ना, इनके साथ भी क कुछ ना कुछ ये नज़र आ रहा है, लेकिन इनके साथ क्या है कि इनके साथ ये है कि इनके साथ इनका स्टेबिलिटी है। इनके साथ इनका मतलब हो सकता है ये मैरिड ऑलरेडी हो या फिर मैरिड नहीं हो, तो कहीं न कहीं घर वालों को पता है, ये सब ऐसी चीज़ें हो सकती है, ठीक है? कि कमिटमेंट होना है, शादी होनी है या फिर एंगेजमेंट हो गई है, तो इनके साथ ये है। तो इनको पता है कहीं न कहीं कि इनके साथ ही मुझे जाना है, इनके साथ ही मुझे रहना है, तो इनके साथ मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये एडजस्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं इनके साथ, ठीक है? ये जो कहते हैं वो करना है, ये जो मतलब जैसे बोलते हैं वैसे सुनना है, तो ठीक है? तो थर्ड पार्टी भी कहीं न कहीं खुश नहीं है इनके साथ, ठीक है? इनके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है, इनको कहीं न कहीं बहुत लोनली फील होता है जो थर्ड पार्टी है। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, ये भी शायद आप सुनना नहीं चाहोगे, ये जो थर्ड पार्टी जो लेडी है, ये बहुत अच्छे हैं, ठीक है? इनके साथ बिहेवियर भी अच्छी करती है और बहुत अच्छी भी है, ठीक है? अगर लड़का भी है तो भी, ठीक है? इनकी एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत गिविंग, बहुत केयरिंग। अगर हो सकता है, ऐसा लगता है कि हम जिनके साथ होते हैं, अगर वो थर्ड पार्टी में होते हैं, तो हम दूसरे पर्सन के बारे में गलत सोचने लगे, तो ये ऐसा नहीं होता हमेशा, ठीक है? क्योंकि जो सिचुएशन यहाँ पे नजर है, ये जो थर्ड पार्टी है, इनको आपके बारे में नहीं पता है, ठीक है? तो इनकी गलती क्या है? थर्ड पार्टी की क्या गलती है? इनकी गलती है, आपके पर्सन की गलती है। इन्होंने थर्ड पार्टी के होते हुए भी आपको अपने लाइफ में लाए, ठीक है? फिर टाइम पास ये सब किया, मतलब ये सब खड़ा किया, तो मुझे स्टिल नजर आ रहा है इनको, जो थर्ड पार्टी है, इनको पता नहीं है आपके बारे में, ठीक है? और ये फिलहाल सोच रहे हैं कि ये ऐसा सोच रहे हैं ये थर्ड पार्टी के लिए कि इनको पता है कि इस कनेक्शन में मुझे सॉरी, सो इनको पता है कि इस कनेक्शन में मुझे रहना है। ये थोड़ा कंट्रोलिंग है थर्ड पार्टी को लेके, थोड़ा मतलब कभी कभी इन दोनों में मतलब जेलसी का इशू भी होता है, ठीक है? कहीं ना कहीं इनको थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा अबंडेंट भी हो सकते हैं। ये भी कारण मतलब रीज़न हो सकता है ये थर्ड पार्टी को चूज़ कर रहे हैं, ठीक है? चूज़ किया इन्होंने क्योंकि जबकि मुझे ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी के साथ ये पहले से और आपके साथ बाद में आए हैं, ठीक है? एंड तो कहीं न कहीं ये इनको इनके साथ जो फाइनेंशियल इनके साथ जो ये थर्ड पार्टी फाइनेंशियली स्टेबल है, तो कहीं न कहीं इनको ये फ़ील हो रहा है कि अभी मुझे ये करना है, मुझे अभी इनके साथ रहना है क्योंकि इनके साथ मुझे फ़ायदा है, ठीक है? तो बिल्कुल साफ बातों में ये ऐसे सोचते हैं, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर आपके साथ देखेंगे इनका, कि फ्यूचर आपके साथ क्या होगा, और थर्ड पार्टी के साथ भी देख लेंगे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं आपके साथ इनका फ्यूचर। ओके, पेज ऑफ वंस। तो बात करेंगे, अगर बात नहीं हो रही है तो बात करेंगे, आपके साथ कॉल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? बात करने की कोशिश करेंगे। टेन ऑफ कप्स, ओके। किंग ऑफ कप्स, ओके। किंग ऑफ वंस, ओके। सो ये तो बिल्कुल ही जैसे मैंने कहा, विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड, ये आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे, कुछ लोग के लिए कमिटमेंट के लिए भी बोलेंगे, ठीक है? वो कमिटमेंट नहीं है, फिर भी ये आपको कुछ ना कुछ ऐसे बोलेंगे, आपको ऑफर करेंगे, मतलब आपको इमोशनली आपको खुद के साथ, मतलब क्या बोलूँ, बांध के रखने की कोशिश करेंगे। एंड कहीं ना कहीं आपको बोल सकते हैं कि आपसे प्यार करते हैं, ये सब आपको बोल सकते हैं, अपने इमोशंस बोल सकते हैं, ठीक है? एंड हो सकता है कोई एक और पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे दो पर्सन नजर आ रहा है, ठीक है? कोई न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है? हो सकता है आपकी लाइफ में वापस आएंगे। मैं बिल्कुल 100%, अगर बात नहीं हो रही है तो ये आपके साथ बात करेंगे, आपकी लाइफ में आना चाहेंगे, आपको प्यार देना चाहेंगे, आपके साथ एक कनेक्शन में रहना चाहेंगे। लेकिन कोई दूसरा एक पर्सन भी है जो आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है? जो हो सकता है वो वाटर साइन हो सकते हैं, और वो आपको स्टेबिलिटी देना चाहेंगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे दोनों डिफरेंट एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। एक है जो हो सकता है ये जो आपकी पर्सन है वो आपके साथ बात करना चाहे, ठीक है?
ये आपकी तरफ मतलब पैशनेट है, लेकिन जो दूसरा पर्सन है हो सकता है वो आपको स्टेबिलिटी देंगे। तो अगर आप ये पूछ रहे हो कि आपके साथ इनका फ्यूचर, तो मैं बता दूँ ये आपके साथ बात करेंगे, आपको हो सकता है इमोशनल ऑफर कर सकते हैं, हो सकता है आपको बोल सकते हैं मतलब साथ रहने के लिए, और हो सकता है आपको स्टेबिलिटी के लिए भी बोल सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोग के लिए स्टेबिलिटी आपको किसी और पर्सन दे सकते हैं, ठीक है। कोई और पर्सन भी होगा आपकी लाइफ में आएगा जो आपको हो सकता है स्टेबिलिटी के लिए बोले, ठीक है। अभी थर्ड पार्टी के लिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन। ओके, एस ऑफ सोर्स, 7 ऑफ कप्स एंड एक और ओके द डेविल। ओके, सो थर्ड पार्टी के साथ इनका जो इंटेंशन है, ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ इनका जो है, ये ऐसे सोचते हैं कि थर्ड पार्टी ये जगल करेंगे, ठीक है, इनसे बातें करेंगे। कहीं ना कहीं इन दोनों का जो विद दिस डेबल कार्ड, इन दोनों का जो फिजिकल अट्रैक्शन है बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है विद दिस 7 ऑफ कप्स ऑल्सो, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो कनेक्शन है ये सेक्स पे बेस्ट है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है इस कनेक्शन, इस रीडिंग से, ठीक है, विद दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड एंड कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी के साथ इसलिए भी है, कहीं ना कहीं इनको इस कनेक्शन से जो चीज़ें इनको चाहिए वो मिल रही है, पैसे, जो भी और कुछ चीज़ें होती है आपको पता है, वो सारी चीज़ें ये थर्ड पार्टी इनको दे रही है, इस वजह से है कहीं ना कहीं बहुत सेल्फिश इस कनेक्शन में ये है, ठीक है। अगर आपके साथ कंपैरिजन करो, फ्यूचर आपके साथ इनका दिख रहा है, ठीक है, इनका बेटर होता हुआ दिख रहा है, इनका जो मतलब जो पहले रवैया इनका था वो चेंज होता नजर आ रहा है, बेटर होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, आपकी तरफ। और जो थर्ड पार्टी की तरफ जो इनका है, ठीक है, वो थोड़ा मतलब नेगेटिव चीजों में जा रहा है, दिख रहा है, ठीक है, नेगेटिव होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। जो मतलब ब्रेकअप ये ऐसा मुझे नजर नहीं आ रहा है, हो सकता है ये दोनों के साथ ही मतलब रहना चाहे, ठीक है। तो ऐसे अगर अगर अभी आप सोच लो आप क्या चाहते हो, आप ऐसे इंसान के साथ रहना चाहते हो या नहीं, ठीक है। जबकि मुझे नजर आ रहा है कि हो सकता है इनका जो विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड ऑल्सो, कि हो सकता है इस कनेक्शन में, आप दोनों के कनेक्शन में एक ट्रांसफॉर्मेशन आए, ठीक है। अ मैन होल्डिंग अ कार्ड, ओके, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ओके, सो गॉडेस ऑफ द मून, ओके। सो गाइस मैं बता दूं ये पर्सन चेंज होगा, ठीक है। फॉर मी ऑल्सो इट इज़ वेरी शॉकिंग, जैसे कि नेक्स्ट फैक्शन के जो कार्ड्स आए थे और ये अभी जो कार्ड्स आए हैं, इससे बहुत ज़्यादा मैं खुद शॉक्ड हूँ कि इनका एनर्जी जो है ये बहुत ज़्यादा 360 डिग्री चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये पहले इमोशनल नहीं थे, लेकिन ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, आपको एक्सप्रेस करेंगे, आपके साथ मतलब अचानक से कुछ ऐसा होगा, ठीक है, ऐसी चीजें होगी, इनको रियलाइजेशन हो सकता है हो चुका हो या फिर मतलब फ्यूचर में होगा, ये हो सकता है इनको रियलाइजेशन होगा कि आपको मतलब आप इनके लिए परफेक्ट हो, ठीक है, और आप आपके साथ जो इमोशन ये फील करते हैं वो किसी के साथ नहीं करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनको रियलाइजेशन होगा और फिर ये आपके पास वापस आएंगे। आई थिंक आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय। हेलो गाइस, जिन्होंने ये वाला स्टोन चूज़ किया था मैं उनके लिए रीडिंग करूँगी, चलिए देखते हैं कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए एंड थर्ड पार्टी के लिए। सो इस साइड में कार्ड्स निकालूंगी आपके लिए इनकी फीलिंग्स, एंड इस साइड में मैं निकालूंगी थर्ड पार्टी के लिए उनकी फीलिंग्स, ठीक है। सो चलिए देखते हैं आपके लिए उनकी फीलिंग्स। पेज ऑफ वंस, नाइट ऑफ कप्स, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फाइन, एस ऑफ सोर्ड्स, एक और कार्ड देखूंगी, द वर्ल्ड, ओके। इनके साथ थर्ड पार्टी के साथ इनकी फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए, 10 ऑफ कप्स, डेथ,4 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, ओके।
तो गाइस, आपके लिए इनकी फीलिंग्स अगर बताऊं, बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, बहुत इमोशंस हैं आपके लिए, ठीक है। मतलब सब कुछ है, इमोशंस है, पैशन है, लव है, केयर है, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं इस कनेक्शन में, आपसे बहुत ज़्यादा बातें करना चाहते हैं, बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं। कहीं न कहीं यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे नज़र आ रही है मुझे, हो सकता है आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो, ठीक है। विद दिस वर्ल्ड कार्ड ऑल्सो कहीं न कहीं आप दोनों में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, फिज़िकल डिस्टेंस है। इस वजह से हो सकता है आप दोनों इतने अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो और आप दोनों मिल नहीं पाते हो इतना, इस वजह से थोड़ा डिस्टेंस आप दोनों में होता हो, ठीक है। सो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये कनेक्शन में आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, आपको इमोशंस, अपना प्यार, अपना सब कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं एंड आप में ही आपके साथ ही रहना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। वो सारी चीज़ें जो सारी चीज़ें इन्होंने ड्रीम किया है अपने लिए, ठीक है। जैसे लाइफ पार्टनर इनको चाहिए था, आप बिल्कुल इनके लिए वैसे ही हो, बिल्कुल परफेक्ट हो आपके लिए, आप इनके लिए, ठीक है। आपको मतलब ऐसे दिखते हैं कि आप बहुत परफेक्ट हो और इतना परफेक्ट कोई इनको मिला नहीं और कभी आगे भी मिल नहीं सकता, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि इनकी फीलिंग्स आपके लिए कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एंड कहीं न कहीं मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, हो सकता है आप दोनों में बात नहीं हो रही हो और आप ये आपसे बात करेंगे, बहुत जल्द बात करेंगे एंड हो सकता है ये आपसे मिलने के लिए भी बोले एंड कुछ लोग के लिए, और कुछ लोग के लिए हो सकता है ये आपसे आपके मतलब आपके साथ मतलब किसी और से मतलब एक साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। फ़िलहाल तो ये सोच रहे हैं कि कैसे आपके पास आए एंड आप दोनों साथ में एक ज़िंदगी स्टार्ट कर सकते हो, आप दोनों साथ में कैसे रह सकते हो, ठीक है। तो इनका गोल यही है, ठीक है, कि ये आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ये सब करना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ ही फ्यूचर देखते हैं, ठीक है। एंड कहीं न कहीं हो सकता है ये भी सोचते हो कि आपके पास हो सकता है आपके पास और भी ऑप्शंस हो। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है ना कि आपकी साइड से भी कहीं न कहीं एक थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है। आपकी साइड से भी कोई एक पर्सन हो सकता है आप इनको, जो और पर्सन है, आप इनको इतना भाव नहीं देते, लेकिन मतलब इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन वो जो पर्सन है वो आपको हो सकता है आपके साथ रहना चाहते हो, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हो एंड आप उनके ऑफ़र को, जो और एक पर्सन है उनके ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये बात इनको कहीं न कहीं पता है, आपने नहीं बताया तो इंट्यूटिवली इनको पता है कि कहीं न कहीं आपकी लाइफ में कोई और है जो भी आपको आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। तो कहीं न कहीं ये वो रश फ़ील कर रहे हैं, ये ऐसा फ़ील कर रहे हैं, बहुत जेलस भी होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा फ़ील कर रहे हैं, तो मुझे अभी अभी जाना है इनके पास एंड मुझे इन सारी चीज़ें ठीक करनी है, ठीक है, और इनके साथ मुझे रहना है। कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कभी-कभी कि आप किसी और को चूज़ कर लोगे, ठीक है। ये आपको ऐसे देखते हैं कि आप बिल्कुल मतलब अगर आप ये आपकी लाइफ में नहीं रहेंगे तो आपको कुछ फ़र्क इतना नहीं पड़ेगा, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है। ये आपके बिना बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट फ़ील करते हैं। आप इनके लिए वर्ल्ड हो, ठीक है, आप इनके लिए सब कुछ हो। विद दिस द वर्ल्ड कार्ड, ठीक है, ये आप इनके लिए सब कुछ हो, मतलब इनकी दुनिया हो, ठीक है। आप इनका मतलब इनकी नज़र में आप इनकी दुनिया हो, ठीक है। हो सकता है कोई भी हो इनकी लाइफ में, कोई भी हो, कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन ये हमेशा आपको वो रिस्पेक्ट, वो प्यार इनके दिल में हमेशा आपके लिए होगा, ठीक है। ये ऐसा सोचते हैं कि फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा, लेकिन मेरे दिल में हमेशा रिस्पेक्ट और प्यार और सब कुछ इनके लिए हमेशा रहेगा, ठीक है। मेरी इनकी जो मतलब आपकी जो अहमियत और आपकी जो मतलब प्लेस है इनके दिल में या फिर इनकी ज़िंदगी में, वो कोई नहीं ले सकता। शिट, ओके। सो ये ऐसा सोचते हैं, ठीक है गाइस। तो ये ऐसा सोचते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा इनको मतलब ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए मतलब इमोशनली काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टेड है इस कनेक्शन में, ठीक है। एंड ये सोचते हैं कि अगर आप इन्हें भूल जाओगे, अगर आप मूव ऑन कर लोगे, ये कैसे रहेंगे, ठीक है। ये भी सोचते हैं, ठीक है। इनकी फीलिंग्स आपके लिए ऐसी है, कई कई बार ये ऐसे भी सोचते हैं कि अगर आपके लिए मतलब कोई और अच्छा कोई इंसान अगर आपके लिए मतलब आपके लिए मतलब आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, तो ये कभी-कभी ऐसे सोचते हैं कि
हाँ, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, मुझे तो खुश होना चाहिए, ये अगर खुश रहेंगे मुझे हो खुश होना चाहिए, लेकिन ये अपने दिल को समझा नहीं पाते हैं, ठीक है। कई बार अपने से खुद से ही बातें करते हैं, खुद से ही बोलते हैं कि ये तो मतलब बहुत, ये तो मुझे मतलब मैं इनको डिज़र्व नहीं करता, ठीक है, या करते, लेकिन ये दूसरा पर्सन इनकी लाइफ में कोई आएगा तो इनको बहुत खुश रखेगा, तो मुझे खुश होना चाहिए। लेकिन ये ना कई बार मतलब होता है इनका, जो कई बार ऐसे सोचते हैं ना, ऐसे नहीं है, मैं ही इनके लिए बना हूँ या मैं ही इनके लिए बनी हूँ, ठीक है। तो इनके जो इमोशंस हैं ये खुद में ही बहुत ज़्यादा कभी कभी आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं, रोते हैं, ये सब करते हैं, ठीक है, मैं बता दूँ इनकी फीलिंग्स। और थर्ड पार्टी के लिए थोड़ा ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड है, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि ये इनके साथ मैरिड है, या फिर कोई ना कोई है जो हो सकता है इनकी फैमिली चाहते हो, ठीक है, फैमिली चाहते हो कि इनके साथ मैरिज हो या फिर ये इनके साथ रहे, इस वजह से ये है इनके साथ। अगर शादी हो गई है तो इस वजह से है कि शादी हो गई है और अभी कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। कहीं न कहीं इसी वजह से ना ये ऐसे फ़ील करते हैं कि अगर ये थर्ड पार्टी के साथ मतलब थर्ड पार्टी को छोड़ भी दे, ठीक है, और आपके पास आए, क्या आपके लिए ये जस्टिफ़ाई होगा? क्या आपके लिए सही होगा? ठीक है, क्या आपके लिए ये सही होगा कि आप उनके साथ रहो, क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड है और वो रिलेशन वर्कआउट नहीं किया, ठीक है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ तो कहीं न कहीं इनके दिल में थोड़ा डर भी है, ठीक है। तो कहीं विद दिस टू ऑफ पेंटिकल्स कार्ड जगल कर रहे हैं, सोच रहे हैं क्या करें, ठीक, लेकिन स्टिल ये थर्ड पार्टी के साथ स्टिल है, ठीक है, आगे भी रहेंगे, मैं बता दूँ। ट्रांसफॉर्मेशन आएगी इस कनेक्शन में, हो सकता है कुछ ना कुछ हो सकता है, मुझे नहीं नज़र आ रहा है, मैं सच बोलूँगी, मुझे नहीं नज़र आ रहा है कि ब्रेकअप होगा या फिर छोड़ देंगे या फिर डिवोर्स हो जाएगा, तो ये सब मुझे नहीं, कोई किसी कार्ड में नज़र नहीं आ रहा है। ये स्टिल रहेंगे इनके साथ, लेकिन इन आपके साथ फीलिंग्स इनकी है, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, आपके साथ इनकी फीलिंग्स ये रहते हैं इनके साथ है, इनके साथ जो कनेक्शन है, ठीक है। जो एक फ़ैमिली बॉन्ड होता है, जो फ़ैमिली होता है, उनके लिए क्या होता है, हम प्यार करते हैं, उनके साथ रहते हैं, ठीक है, उनको कभी अकेले नहीं छोड़ते हैं, उनका केयर करते हैं, उनका ख़्याल रखते हैं, तो इनके साथ भी ऐसा ही है, ठीक है। ये भी नहीं बोलूँगी कि थर्ड पार्टी के साथ इनका बहुत ज़्यादा फाइटिंग होता है, ये होता है, कुछ भी नहीं होता है, लेकिन सब कुछ इनके साथ ठीक है। लेकिन कहीं न कहीं इनके साथ ना इनको वो महसूस नहीं होता, वो फ़ील नहीं होता जो फ़ील आपके साथ होता है, जो प्यार, जो पैशन, जो हर चीज़ आपके साथ फ़ील होता है, इनको ऐसे इनके साथ फ़ील नहीं होता, जबकि ये इनके साथ हैप्पी है, ठीक है, हैप्पी है। ये थर्ड पार्टी के साथ इनका जो कंपैटिबिलिटी है ये भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इनका जो मतलब एक दोस्त जैसा रिलेशन है, ठीक है, जो थर्ड पार्टी है इनके साथ इनका एक जो फ्रेंड होते हैं वो वैसे रिलेशन है, ठीक है। तो कहीं न कहीं ये ना सोचते हैं कि अब मैं इनको छोड़ भी कैसे सकता हूँ, क्योंकि जो दोस्त होते हैं, हम अगर किसी को दोस्त मानते हैं और इतना स्ट्रॉन्ग किसी के लिए फ़ील करते हैं, दोस्त मानते हैं, तो हम कुछ भी हो जाए हम उनको छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो थर्ड पार्टी के लिए ये ना सोचते हैं कि अगर मैं ऐसा मतलब कहीं न कहीं ये इनके दिल में ये सैटिस्फाई नहीं होते हैं विद दिस फोर ऑफ कप्स, ठीक है। कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में इनकम्प्लीट रहता है, लेकिन फिर भी ये सोचते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, मतलब ये सोचते हैं इस कनेक्शन से निकलने के लिए, लेकिन ये कर नहीं पाते हैं, ठीक है, कर नहीं पाते हैं, क्योंकि इनके जो मैं यहाँ पे दिख रहा है ये जो पर्सन है बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, ये बहुत अच्छे पर्सन है, ठीक है, बहुत लोगों के बारे में भी सोचते हैं, तो कहीं न कहीं ये खुश नहीं है, फिर भी खुश है, फिर भी खुश नहीं है, ठीक है। तो फिर भी ये छोड़ने के बारे में इनको नहीं सोचते हैं छोड़ने के बारे में, लेकिन जब लास्ट में जैसे सोचते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि कैसे करूँ ये सब, तो इससे अच्छा मैं अपनी फीलिंग्स को, यानी कि आपके लिए, ठीक है, इनके साथ मतलब पाइल 2 के साथ पाइल 3 के साथ अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करो, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को दबा दो, अपनी खुशी के बारे में मत सोचो, ठीक है, अपनी फैमिली के बारे में सोचो, हो सकता है इनके साथ इनका चिल्ड्रन भी हो, ठीक है। तो ये सोचते हैं कि अभी कुछ कर नहीं सकते, अभी हालात भी ऐसे हैं, कहीं न कहीं ये हालात पे छोड़ देते हैं, किस्मत पे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो कहीं न कहीं इनका जो है ना ये बिल्कुल भी ऐसे सिचुएशन में है, ये न ना तो थर्ड पार्टी को छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये इनका फैमिली है, ये इनके साथ इनके जो है दोस्ती है, जो भी है,
जो भी है फैमिली जैसा कनेक्शन, जो भी जैसा भी है, ठीक है। और आपको भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि आपके साथ जो है इनका किसी के साथ फ़ील नहीं होता है, ठीक है। तो कहीं न कहीं बहुत वैसी एनर्जी में नज़र आ रही है विद दिस मैजिशियन कार्ड। ये स्टिल इस कनेक्शन में वर्क करना चाहते हैं, ठीक है। स्टिल इस कनेक्शन में रहना चाहते हैं, स्टिल इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। जो कुछ भी इनकी लाइफ़ में इन थर्ड पार्टी के साथ ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कमी है, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मैं इनके साथ फ़ील नहीं कर पाता हूँ, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मैं पाइल थ्री के लिए फ़ील करती हूँ इनके लिए नहीं कर पाता हूँ। कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि मैं हमेशा ऐसे फ़ील करता हूँ, इनकम्प्लीट सा फ़ील करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। तो मैं बता दूँ जो जो असली चीज़ है वो है आपके साथ जो कनेक्शन इनका है ये स्ट्रॉन्ग है, ये सोलमेट कनेक्शन है। हो सकता है कुछ लोग के लिए, सबके लिए नहीं, ठीक है। हो सकता है इस वजह से जो आपके साथ फ़ील होता है तो इनके साथ होना इनका पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन इनके साथ भी कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपके साथ जो स्पिरिचुअल जो कनेक्शन है इनका, ये इनके साथ किसी फ़ील नहीं हो सकता इनको, ठीक है। तो इनको तो ये सारी चीज़ें पता नहीं होगा, ठीक है। जैसे मुझे एनर्जी आ रही है तो इस वजह से इनको नहीं पता है, थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, सोचते हैं, ठीक है। और कई बार ऐसे भी सोचते हैं, मैं बता दूँ, कई कई बार ये ऐसे भी सोचते हैं कि ये सब मेरे दिमाग का है, ठीक है, मैं ऐसे ही सोच लेता हूँ या सोच लेती हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अभी मैं फ्यूचर भी देखूँगी। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि आपके साथ इनका फ्यूचर क्या होगा एंड थर्ड पार्टी के साथ इनका फ्यूचर क्या होगा, ठीक है। फॉर दिस रीडिंग आई एम वेरी एक्साइटेड कि देखना चाहूँगी कि आपके साथ इनका फ्यूचर क्या हो सकता है एंड थर्ड पार्टी के साथ इनका फ्यूचर क्या हो सकता है, ठीक है। ओके, सो आपके साथ फ्यूचर क्वीन ऑफ वंस, व्हील ऑफ फॉर्चून, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एक और कार्ड्स, एट ऑफ वंस। ओके, थर्ड पार्टी के साथ फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स, एक और कार्ड किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो यहाँ पे क्लियर है आपके साथ जो फ्यूचर है इनका, ये आपके साथ बात करना चाहेंगे, आपके साथ रहना चाहेंगे, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहेंगे। पहले अगर टाइम नहीं देते थे, इतना अटेंशन नहीं देते थे, ठीक है, टाइम नहीं दे पाते थे क्योंकि इनकी लाइफ में जो अटेंशन है वो डिवाइडेड है, आपकी तरफ भी, इनके फैमिली की तरफ भी, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होता था, लिफ्ट आउट फील होता था। तो आगे अगर आप इनको चांस दोगे, आपको अगर आप इनके साथ रहना चाहोगे तो ये आपको इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, ये आपको सारी कुछ चीज़ें देंगे जैसे एक रिलेशन में होता है, जैसे लवर्स में होता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको सेटिस्फाई करेंगे, आपको प्यार करेंगे, आपको हर खुशी ये सब देंगे, ठीक है। एंड आपकी केयर करेंगे, आपको इम्पोर्टेंस देंगे, तो आपको अच्छा लगेगा। कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन इस कनेक्शन में आएगी, ठीक है। और बहुत अच्छा आप दोनों में कम्युनिकेशन भी होगा, ठीक है। एंड फिर भी मुझे यहाँ पे स्टेबिलिटी, हाँ स्टेबिलिटी यानी कि मैरिज तक हो सकता है, ये आपको नहीं बोले, लेकिन हाँ अगर ये स्टेबिलिटी मतलब आपके साथ ये प्रॉमिस कर सकते हैं कि ये हमेशा आपके साथ रहेंगे, हमेशा। अगर आपको कुछ हेल्प लगे चाहिए होगा या फिर आपको किसी भी चीज़ में इमोशनली, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करने के लिए रेडी है, ठीक है। तो ये आपके लिए इनका फ्यूचर है, ठीक है, आपके साथ इनका फ्यूचर है। थर्ड पार्टी के लिए इनका फ्यूचर जो है मैं बता दूँ, थर्ड पार्टी के लिए थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील करेगी। थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं इनको समझ में आ जाएगा कि ये कहीं ना कहीं थोड़ा क्या बोलो, प्रेजेंट नहीं है इस कनेक्शन में। आपका जो पर्सन है थर्ड पार्टी के साथ प्रेजेंट नहीं है कनेक्शन में, यानी कि ये थोड़ा लॉस्ट रहते हैं, थोड़ा इतना इस कनेक्शन में इतना वो नहीं है, लेकिन फिर भी इस कनेक्शन में ये रहेंगे इनके साथ, ठीक है। क्योंकि सिक्स ऑफ कप्स है एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है, तो कहीं ना कहीं इनका जो है, ठीक है, कनेक्शन है वो रहेगा, ठीक है। इनका जो इनके साथ थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन है वो रहेगा एंड इन दोनों का जो है ये कनेक्शन में रहेंगे, ठीक है। एंड इनका कनेक्शन भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव होगा, ठीक है। इन दो थर्ड पार्टी के साथ मैं झूठ नहीं बोलूँगी, कहीं ना कहीं इनके साथ भी कनेक्शन स्टेबिलिटी होगी। अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही तो वो सॉल्व होगा, ठीक है। और आपके साथ भी होगा। कहीं ना कहीं मुझे ये नज़र आ रहा है, हो सकता है आप इनको एक्सेप्ट ना करो क्योंकि विद दिस क्वीन ऑफ कप्स
मुझे ये इस कार्ड से भी बार बार मतलब नज़र नहीं हट रही, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आप ये चाहोगे, आप ऐसे सोचोगे कि मुझे इनके साथ नहीं रहना है, क्योंकि ये अगर किसी और पर्सन के साथ है तो आप हो सकता है आप अपनी किस्मत मान के इसे अपनी पॉजिटिव वे में लेके कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था एंड मैं खुश हूँ अपने लाइफ में, लेकिन मुझे ऐसे नहीं रहना है, ठीक है, मुझे ऐसे सिचुएशन में नहीं रहना है, जबकि ये पर्सन बहुत अच्छा है, लेकिन हो सकता है कि जितना भी ये आपके लिए ठीक नहीं हो, ठीक है, तो आपको हो सकता है ऐसे रियलाइजेशन हो सकती है, ठीक है, ये मैं अपने हिसाब से बात बता रही हूँ। अगर आप चाहोगे तो ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा, ये आपके साथ आएंगे, बातें करेंगे, आपको ऑफ़र करेंगे, आपके साथ स्टेबिलिटी मतलब आपके साथ आपका प्रोवाइडर बनेंगे, या फिर मतलब आपको खुश रखेंगे, आपको हैप्पी रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन 100% नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 100% कैसे देंगे जब ये किसी और के साथ है, ठीक है, और एक मैरिज में है जो कि साफ दिख रहा है, ठीक है, एक मैरिज में है, कमिटमेंट में है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, तो आप हो सकता है आप ऐसे सोच के आप मूव ऑन करना चाहोगे, अगर आप ऐसे सोचोगे तो बिल्कुल आपके लिए सक्सेसफुल होगी, ठीक है, आप मूव ऑन अगर करना चाहोगे तो भी आप मूव ऑन कर पाओगे, ठीक है, इस कनेक्शन से बहुत ईजीली, क्योंकि जो स्पिरिट्स है, जो एंजल्स है, वो आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं ये भी चाहते हैं, जो स्पिरिट्स एंजल्स चाहते हैं वो भी चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अपने खुद पे फोकस करो, ठीक है, खुद पे फोकस करो और आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो ये समझो, ठीक है, कहीं ना कहीं स्पिरिट्स भी यही चाहते हैं कि आप पहले खुद को इम्पोर्टेंस दो, ठीक है, तो मुझे ये मैसेज मिली पर्सनली तो मैंने बता दिया, ठीक है, तो अगर आपको आई होप आपको क्लियर हो गया है कि इनकी फीलिंग्स आपके लिए, थर्ड पार्टी के लिए, फ्यूचर भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपसे रेजोनेट की है एंड आपको अच्छी लगी है मेरी रीडिंग तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय।